हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप लोग सभी लोग जल्द से जल्द टारगेट विद पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और इसी ऐप पर आपको सभी क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस, चाहे टेट की हो, चाहे सुपर टेट की हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी यूपी के एग्जाम है सभी एग्जाम की क्लासेस इसी ऐप पर आपको मिलेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लोग, ठीक है, आज हम लोगों का 5वां लेक्चर है और इस 5वें लेक्चर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़े कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, दोनों की क्या मीनिंग होती है, इसको समझे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग विकास के जो सामान्य सिद्धांत है 12-13 उसको पढ़े। फिर उसके बाद देखिए हम लोग अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किए। सबसे पहले शैशव अवस्था पढ़े, शैशव अवस्था के बाद बाल्यावस्था पढ़े। तो आज हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे किशोरावस्था के बारे में। किसके बारे में बच्चों करेंगे? किशोरावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग कुछ एमसीक्यू पर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए, एक एक चीज पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था। कौन सी अवस्था देखिए बच्चों पढ़ेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरा अवस्था अर्थात देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस, जिसका अर्थ होता है प्रजनन शक्ति का पूर्ण रूप से क्या होना, विकास होना। देखिए किशोरावस्था की बात करें तो यह अवस्था जो है बच्चों, इसको देखिए, यह अवस्था आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। 12 से लेकर कितने वर्ष तक होती है? 18 वर्ष होती है। इस अवस्था को भी हम लोग दो भागों में बांट कर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहला भाग है देखिए प्री एडोलेसेंस और दूसरी अवस्था है देखिए पोस्ट एडोलेसेंस या लेटर पोस्ट एडोलेसेंस। ठीक है, अर्थात देखिए पूर्व किशोरावस्था और एक देखिए आपका उत्तर किशोरावस्था। एकदम एक एक चीज को एकदम ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, तो एक देखिए आपका पूर्व किशोरावस्था और एक देखिए आपका क्या है, उत्तर किशोरावस्था। देखिए अगर हम लोग इन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करें तो इनकी अगर एज के बारे में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो देखिए इनकी जो एज है आपकी, इनकी एज हो जाएगी 12 से लेकर 15 वर्ष। 12 से लेकर कितने वर्ष? 15 वर्ष। और इसके बाद देखिए इसकी एज जो हो जाएगी आपकी 15 से लेकर के 18 वर्ष। 15 से लेकर के 18 वर्ष। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता। अब देखिए इस अवस्था का अपना अलग अलग क्या है, नाम है, जिसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए इस अवस्था को और किस किस नामों से जानते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करें तो यह जो आपकी अवस्था है, इस अवस्था की अगर हम लोग बात करें तो इस अवस्था को देखिए किस किस नामों से जानते हैं। अगर उसकी हम लोग बात करें तो देखिए इसी अवस्था को देखिए क्या बोलते हैं, इसको समझिए। देखिए इस अवस्था को जीवन का कठिन काल कहते हैं। जीवन का कठिन काल कहते हैं। इसी अवस्था को देखिए तूफान या तनाव की अवस्था कहते हैं। तूफान या तनाव की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को देखिए जीवन का देखिए, इसी को जीवन का बसंत काल कहते हैं। जीवन का बसंत काल, जीवन का बसंत काल कहते हैं। जीवन का बसंत काल कहते हैं। जीवन का बसंत काल। इसी को देखें परिपक्वता का काल कहते हैं। परिपक्वता का काल कहते हैं। यहां पर बच्चा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। लेकिन बाल्यावस्था को परिपक्वता का छद्म काल कहते हैं, लेकिन किशोरावस्था को परिपक्वता का काल कहते हैं। ठीक है, दोनों में ये देखिए अंतर है। देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, इसको समझिए सभी लोग। आपको देखिए बताया गया
कि जो यह किशोरावस्था है इसको दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो है आपकी 12 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष है। इसी अवस्था को जीवन का कठिन काल कहते हैं, स्टेनली हॉल ने कहा था। इसी अवस्था को जीवन का कठिन काल कहते हैं, किलपैट्रिक ने कहा था। इसी अवस्था को तूफान या तनाव की अवस्था कहते हैं। यह बात जो अगर कोई कहा था तो वह आपका स्टेनली हॉल ने कहा था। जीवन का इसी को देखिए क्या बोलते हैं, बसंत काल कहते हैं। इसी को देखिए परिपक्वता का काल कहते हैं। तो ये देखिए इसके कुछ क्या है, उपनाम है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आइए कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जो इस अवस्था से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन पर। किस पर बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथन पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन की बात करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। देखिए इसकी भी बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन की क्या कर लेते हैं बात। जैसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल की बात कर लेते हैं। देखिए स्टेनली हॉल क्या कहता है, यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला स्टेटमेंट है। यह कहते हैं कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, दबाव एवं तूफान या झंझावत की अवस्था है। झंझावत की क्या है, अवस्था है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कहता है कि जो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव या तूफान या झंझावत की क्या है, अवस्था है। तो यह बात कौन कहता है, स्टेनली हॉल कहता है। इसके बाद देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है किलपैट्रिक। कौन है, किलपैट्रिक। देखिए वही किलपैट्रिक हैं जिन्होंने परियोजना मेथड दिया था, किलपैट्रिक। तो देखिए किलपैट्रिक महोदय क्या कहते हैं, किलपैट्रिक की बात किया जाए तो किलपैट्रिक महोदय देखिए क्या कहते हैं। किलपैट्रिक कहते हैं, इनकी बात करें, कहते हैं इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है। क्या कहते हैं कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है, कोई मतभेद नहीं हो सकता है, कोई मतभेद नहीं हो सकता है, हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल है। देखिए यह दोनों स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तूफान के बोलेगा तो स्टेनली हॉल, जीवन का कठिन काल बोलेगा तो आपका किलपैट्रिक होगा। फिर इसके बाद देखिए और समझते हैं, एक व्यक्ति है जिनका रॉस नाम है। क्या नाम है, रॉस महोदय। देखिए रॉस महोदय क्या कहते हैं, रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था, देखिए रॉस महोदय क्या कहते हैं कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था शैशव अवस्था का पुनर्वर्तन काल है, पुनर्वर्तन काल है। अर्थात यहां पर क्या होता है, जैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र था, मानसिक विकास बहुत तीव्र था, ना सीखने की गति बहुत तीव्र थी, उसी प्रकार से कुछ किशोरावस्था में भी होता है। यहाँ भी शारीरिक विकास तीव्र होगा, मानसिक विकास तीव्र हो जाएगा, मतलब उसी तरह का कुछ इसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो रॉस भी कहते हैं कि जो किशोरावस्था है यह शैशवावस्था का क्या है, पुनर्वर्तन काल है। तो यह तीन स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बिल्कुल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, कि जो आप लोगों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक देखिए कौन है, स्टेनली हॉल महोदय कहते हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव या तूफान या झंझावट की अवस्था है।
किलपैट्रिक देखिए क्या कहता है, इस बात पर कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है कि जो किशोरावस्था है यह जीवन का सबसे क्या है, कठिन काल है। और देखिए रॉस महोदय क्या कहता है, रॉस कहता है किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन क्या है, काल है। तो यह 3 स्टेटमेंट है, इसमें से कोई न कोई एक स्टेटमेंट बार बार आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। फिर इसके बाद देखिए अब हम लोग किशोरावस्था की विशेषता की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, किशोरावस्था की विशेषता की। किशोरावस्था की विशेषताएं, अगर हम लोग किशोरावस्था की विशेषताएं की बात करें, चलिए इसके विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए आइए इसके विशेषता पर हम लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं और चर्चा करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है। देखिए इसकी विशेषता की बात करें, अब देखिए पुनः यहां पर शारीरिक विकास में, शारीरिक, देखिए पुनः यहां पर शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास में तीव्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, तीव्रता आ जाएगी। शारीरिक विकास में क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। फिर देखिए पुनः यहां पर देखिए मानसिक विकास में तीव्रता आ जाएगी। मानसिक विकास में तीव्रता आ जाएगी। मानसिक विकास में तीव्रता आ जाएगी, इसीलिए इसको शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल कहते हैं। तीव्रता आ जाएगी। फिर देखिए इसमें और क्या आ जाएगा, काम शक्ति में, काम शक्ति अर्थात देखिए सेक्सुअल एक्टिविटीज में, काम शक्ति का मतलब है सेक्सुअल एक्टिविटीज में परिपक्वता आ जाएगी। परिपक्वता आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए सेक्सुअल एक्टिविटीज में परिपक्वता आ जाएगी। फिर इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वह देखिए आपका क्या है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बच्चे के अंदर वीर पूजा की भावना विकसित हो जाएगी। वीर पूजा की भावना विकसित हो जाएगी। वीर पूजा की भावना विकसित हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। अब हमको समझना है कि यह वीर पूजा क्या होता है। देखिए वीर पूजा का सेंस होता है कि बच्चा किसी न किसी व्यक्ति को, बच्चा यहां से देखिए क्या करता है, किसी न किसी व्यक्ति को अपना आइडियल बनाने लगता है। किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने लगता है। अपना क्या बनाने लगता है, आदर्श बनाने लगता है। अपना आदर्श बनाने लगता है। अपना आदर्श क्या करता है, बनाने लगता है। तो यहां पर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को अपना क्या बनाने लगता है, आदर्श बनाने लगता है। तो पूछा जाता है किस अवस्था में बच्चों के अंदर वीर पूजा की भावना विकसित हो जाती है। अर्थात यहां पर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने लगता है, अर्थात किशोरावस्था में बच्चों के अंदर वीर पूजा की भावना क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। जब भी आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चों के अंदर वीर पूजा की भावना विकसित होती है तो सीधा सा आंसर आपका होगा कौन सा, किशोरावस्था। ठीक है, देखिए जैसे ही बच्चा हाई स्कूल में आ जाता है, किशोरावस्था में आ गया तो वह किसी न किसी व्यक्ति को, ठीक है, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने दोस्त को, ठीक है, चाहे कोई आइडियल व्यक्ति महात्मा गांधी, ठीक है, नेहरू जी, चाहे आपके, ठीक है, राधा कृष्णन जी, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर, न चाहे स्वामी विवेकानंद, जो जिसको अपना आइडियल मानता हो, किसी न किसी व्यक्ति को अपना आइडियल मानने लगता है। और देखने का प्रयास करें तो इसी अवस्था में बच्चों के अंदर देखिए, बच्चों के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसी अवस्था में बच्चों के अंदर धार्मिकता की भावना क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है। अर्थात बच्चा ईश्वर और धर्म में क्या करने लगता है, विश्वास करने लगता है। तो इसी में देखिए बच्चा ईश्वर एवं धर्म में विश्वास करने लगता है। ईश्वर एवं धर्म में विश्वास
करने लगता है, ईश्वर एवं धर्म में क्या करने लगता है, विश्वास करने लगता है। फिर देखिए ध्यान से, यहीं पर बच्चों के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो समायोजन का अभाव पाया जाता है, समायोजन का अभाव पाया जाता है। बच्चा अपने आप को इस अवस्था में एडजस्ट नहीं कर पाता है। यहीं पर बच्चों के अंदर व्यवसाय चयन की समस्या आ जाती है। ठीक है, यहीं पर देखिए बच्चों के अंदर और क्या दिक्कत आती है उसके भी बात कर लेते हैं। यहीं पर बच्चों के अंदर स्वतंत्रता एवं, ठीक है, यहीं पर अंदर स्वतंत्रता एवं दबाव की स्थिति आ जाती है। बच्चा यहां पर स्वतंत्र होना चाहता है और बच्चा दबाव में भी रहता है। ठीक है, यहीं पर बच्चों के अंदर अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। यहीं पर आने के बाद बच्चे के अंदर अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। यहीं पर बच्चे के अंदर सामाजिकता की भावना का विकास हो जाता है, अर्थात बच्चा सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगता है, विकास हो जाता है। यहीं पर बच्चों के रुचियों में परिवर्तन आता है और स्थिरता भी आती है। तो यहीं पर बच्चों के रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता आती है। बच्चों की रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता आती है। तो बच्चों के रुचियों में परिवर्तन में क्या आती है, स्थिरता। देखिए ये कुछ क्वालिटी है आपकी किशोरावस्था की। एक बार और इसको देखिए, समझने का क्या करते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं कि किशोरावस्था की कौन कौन सी क्वालिटी है। बार बार इस क्वालिटी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखिए, इसके हम लोग क्वालिटी के बारे में बात ही कर लेते हैं और एक एक चीज को क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। देखिए शारीरिक विकास में तीव्रता आ जाती है। देखिए अगर हम लोग बात किए थे कि जो शैशव अवस्था होता है मेरे प्यारे बच्चों, शैशव अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आकर के उसमें मंदता आ जाती है, क्योंकि मंदता आना भी बहुत क्या है, जरूरी है। क्योंकि शैशव अवस्था में इतनी तेजी से बच्चों का क्या होता है, विकास होता है, कि बाल्यावस्था में आकर उसमें मंदता आ जाती है, अर्थात उसको मजबूती प्रदान करता है बाल्यावस्था। और जैसे उसमें मजबूती आ जाती है तो जैसे किशोरावस्था आता है फिर उसमें क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो विकास की गति होती है वह भिन्न भिन्न होती है। वह क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। सबसे तेज अगर किसी में होती है तो शैशवावस्था में, फिर उसके बाद मंद पड़ जाती है बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अर्थात इस यहाँ पर आकर के शारीरिक विकास में तीव्रता आ जाती है, मानसिक विकास में क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। अर्थात बच्चों का जो मस्तिष्क होता है किशोरावस्था में आकर के पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है, 100% हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। काम शक्ति में परिपक्वता आ जाती है, अर्थात जो बच्चों का प्रजनन अंग होता है वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं यह पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। यहीं पर बच्चों के अंदर वीर पूजा की भावना आ जाती है। कौन सी पूजा, वीर पूजा की भावना। अर्थात बच्चा किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने लगता है, अपना आइडियल बनाने लगता है। ठीक है, यहीं पर बच्चों के अंदर ईश्वर एवं धर्म के प्रति क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। देखिए जब हम लोग हाई स्कूल का एग्जाम देने जाते थे तो दही गुड़ खा करके जाते थे, जहां पर भी मंदिर दिख जाए, मस्जिद दिख जाए, मजार दिख जाए, झुक करके प्रणाम कर लेते थे, क्योंकि हम धर्म में विश्वास करने लगते थे कि पेपर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, फेल होने का डर रहता था। ठीक है, तो जब किशोरावस्था में बच्चा आता है तो ईश्वर और धर्म के प्रति क्या करने लगता है, विश्वास कर लेता है। देखिए जब इसी अवस्था में हम लोग आते हैं
तो बहुत सारे सेक्सुअल ऑर्गेन का क्या होता है, विकास होता है। बच्चा एक तो हार्मोन की वजह से परेशान होता है, दूसरा हमको बच्चों के अंदर समायोजन का अभाव आ जाता है कि हमको कॉमर्स पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है कि आर्ट पढ़ना है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आ जाती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर बच्चों के अंदर समायोजन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। व्यवसाय चयन की चिंता सताने लगती है, व्यवसाय चयन की समस्या आ जाती है बच्चों के अंदर। यहीं पर बच्चों के अंदर स्वतंत्रता एवं ठीक है दबाव की भावना विकसित हो जाती है। बच्चा यहाँ पर स्वतंत्र होना चाहता है, ठीक है, लेकिन बच्चा सोचता है कि हम बड़े हो गए हैं और माँ बाप सोचते हैं यह अभी छोटा है, और यहीं से देखिए क्या हो जाता है, एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है लेकिन माँ बाप उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर स्वतंत्र एवं ठीक है दबाव की भावना क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। यहीं पर बच्चे के अंदर अपराध प्रवृत्ति का भावना का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। यहीं से बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। यहीं पर बच्चे के अंदर सामाजिकता की भावना विकसित हो जाती है, अर्थात बच्चा यहाँ पर इस अवस्था में सामाजिक कार्यों में खुलकर भाग लेने लगता है। ठीक है, यहीं पर बच्चों की रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता दोनों आ जाती है। इस अवस्था में बच्चों की रुचियां या तो बहुत तेजी से बदलती रहती हैं या तो उसमें क्या जाती है, स्थिरता आ जाती है। तो यह देखिए आपकी रहा कौन सी, किशोरावस्था की विशेषता। देखिए चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके कि कौन कहता है कि जो किशोरावस्था है यह तूफान की अवस्था है, कौन कहता है कि जो किशोरावस्था है यह तूफान की अवस्था है, कौन कहता है कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, कौन कहता है कि किशोरावस्था जो है यह, कौन कहता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन का काल है, कौन कहता है किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है। चलिए फटाफट कमेंट करके सभी लोग बताइए कौन कहता है किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, कौन कहता है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, कौन कहता है किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है, कौन कहता है किशोरावस्था। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए कि यह कौन कौन बोलता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद देखिए हम लोग अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, ऐसे देखिए शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में मानसिक विकास, शैशवावस्था में सामाजिक विकास, शैशवावस्था में भाषा का विकास, इसी तरह बाल्यावस्था में, इसी तरह किशोरावस्था में कब बच्चों के अंदर कब बच्चा बोलना शुरू करता है, पहली बार बच्चा क्या बोलता है, जब बच्चा जन्म लेता तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, जन्म के बाद कितनी हड्डियां हो जाती हैं, फिर किशोरावस्था में कितनी हड्डियां हो जाती हैं, बच्चे का दांत कब निकलता है, अर्थात बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर दांत कितना होता है, किशोरावस्था में बच्चों के अंदर दांत कितना होता है, प्रौढ़ावस्था में कितना दांत होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का आकार कितना होता है, वर्तमान में बच्चे के अंदर मस्तिष्क का आकार कितना है, जब बच्चा जन्म लेता तो उसका भार कितना होता है, बस समझ रहे ना, जब बच्चा जन्म लेता तो उसकी हाइट कितनी होती है, लड़कों की हाइट ज्यादा होती है कि लड़कियों की हाइट ज्यादा होती है, लड़कों का भार ज्यादा होता है कि लड़कियों का भार ज्यादा होता है, इन सब टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है अगले लेक्चर में हम लोग उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को टारगेट विद पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस का ऐप को क्या करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करिए इस सेशन को। पूरा कंप्लीट आपको सीडीपी से लेकर के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस जो भी आपके सेक्शन हैं जिस एग्जाम के लिए कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।